गाइस, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि स्क्विड गेम्स की स्टोरी को हर किसी ने लगभग 10 साल तक रिजेक्ट किया था और उसके बाद कहीं जाकर नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम्स को बनाने के लिए $21 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और आज ये सीरीज नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सीरीज में से एक है और अभी तक $900 मिलियन से भी ज्यादा कमाकर दे चुकी है। सो गाइस, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। स्क्विड गेम्स में बचपन में खेले जाने वाले खेलों को कुछ ऐसे अनोखे और नए तरीके से पेश किया गया है कि शो को रिलीज हुए सिर्फ एक ही महीना हुआ है और यह शो नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इस शो का एक इंडियन कनेक्शन भी है जो कि बेहद खास है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। स्क्विड गेम्स में प्लेयर नंबर 199 यानी कि अली, जिसे पाकिस्तान का इमिग्रेंट भी दिखाया गया है, ये किरदार किसी और ने नहीं बल्कि एक इंडियन एक्टर अनुपम त्रिपाठी ने निभाया है, जो कि मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शो के रिलीज के कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम के उनके अकाउंट पर हो गए हैं और सोशल ब्लेड की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। गाइस, आपने अनुपम त्रिपाठी की ये परफॉर्मेंस स्क्विड गेम्स में देखी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जब कोई चीज चल जाती है तो अपने साथ जुड़ी हुई चीजों के भाव बढ़ा देती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब साउथ कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम्स फेमस हुई, तो उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई काफी चीजों की किस्मत बदल गई। जैसे कि इस शो में मेन कैरेक्टर ने व्हाइट स्नीकर्स पहने थे, तो शो के हिट होते ही उनके सेल्स में 8000% तक की बढ़ोतरी आ गई। और तो और इस शो में यूज हुई डालगोना कैंडी का सेल डबल हो गया और इस शो की फीमेल लीड जूंग हो योन के फॉलोवर्स शो से पहले 4 लाख के करीबी थे, लेकिन शो हिट हो जाने के बाद उनके फॉलोवर्स 18.7 मिलियन हो गए। ओह माय गॉड गाइस, क्या आपने स्क्विड गेम्स देखी है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। स्क्विड गेम्स वेब सीरीज ने पूरी ही दुनिया में धूम मचा रखी है, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाओगे कि जो सीरीज आज सारी दुनिया पर छाई हुई है, उसके डायरेक्टर होंग को अपनी सीरीज को दुनिया के सामने लाने में पूरे 10 साल का वक्त लग गया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। होंग ने इस शो को सन 2008 में लिखा था और हर कोई इस सीरीज को अनरियलिस्टिक होने का हवाला देकर रिजेक्ट कर देता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र और मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ ऐसा ही होंग के साथ देखने को मिला और आज स्क्विड गेम्स 90 देशों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन चुका है। गाइस, आपको स्क्विड गेम्स में क्या क्या अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। स्क्विड गेम्स कितना पॉपुलर है ये तो सभी जानते हैं और अब इसी तरह स्क्विड गेम्स के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है और ये स्क्विड गेम्स जितनी ही पॉपुलर हो रही है, ये क्रिप्टो करेंसी केवल 6 दिन में $0.12 से $12 पर पहुंच गई, यानी कि इसने करीब 1 लाख % का रिटर्न केवल 6 दिनों में दिया है। मतलब अगर आपने इसमें 10,000 रुपए पहले दिन लगाए होते तो आप केवल 6 दिनों में 1 करोड़ के मालिक बन जाते। और हैरानी की बात यह है कि इसकी प्राइस लगातार बढ़ती ही जा रही है। 7वें दिन ये रिटर्न अचानक से बढ़कर 3 लाख % हो गया, यानी कि एक ही दिन में 1 करोड़ से सीधे 3 करोड़। लेकिन अगले ही दिन अचानक से इसकी वैल्यू 99.99% तक गिर गई और इसी वजह से लोग इसे स्कैम तक बोल रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। दक्षिण कोरिया के शो स्क्विड गेम्स ने नेटफ्लिक्स पर चुपके से एंट्री ली थी, मगर इसकी कामयाबी का शोर दुनिया भर में सुनाई दे रहा है। इस ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद ना तो इसके मेकर्स को थी और ना ही इसे स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को। और अब पहले सीजन की कामयाबी के बाद इसके दूसरे सीजन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। जी हां गाइस, मेकर्स ने जानकारी दी है कि जल्द ही इसके दूसरे सीजन का ऐलान हो सकता है। गाइस, आप सभी स्क्विड गेम्स के सीजन 2 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।